You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education. We will be teaching you English subject of DLED second semester. In last video, I taught you the topic adjective and its kinds of chapter 6 in the last video. Today you are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. The topic is correct usage of some adjectives. आपका टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। जैसा कि आपने एडजेक्टिव के संबंध में पढ़ा था कि एडजेक्टिव किसी नाउन व प्रोनाउन के विषय में कुछ विशेष बातों का वर्णन किया जाता है। डेफिनेशन: एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई noun or pronoun or describes about it special. For example, I saw a tall man, I saw a man. मैन के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। टाल आपका एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अदर उदाहरण आप देख सकते हैं। आई एम रीडिंग ए स्पेशल बुक। तो बुक के विषय में जो है स्पेशल जो शब्द है यह आपका एक विशेष रूप से वर्णन किया गया। श्याम इज ए नाटी मैन। तो नाटी शब्द जो है यह आपका एडजेक्टिव है। इसी से संबंधित जो है आपने पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ विशेष एडजेक्टिव के यूज हैं। जैसे इसमें दिया है सम और एनी। सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंट होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ये सब बातों का आप अध्ययन करेंगे। टू एक्सप्रेस क्वालिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मालूम हो कि सम जो है यह अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम बुक्स। ये सम जो शब्द है यहाँ पर एडजेक्टिव के विषय में उसकी विशेषता के शब्द दिखाए गए हैं और स्पेशली इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी रिक्वेस्ट के लिए जब प्लीज शब्द आता है तो उसके लिए भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कर सकते हैं, वुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर। तो यहाँ पर जो है प्लीज शब्द आया है रिक्वेस्ट के भाव में, तो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सम अफर्मेटिव के लिए है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो सम के साथ में कोई भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव सम बुक्स भी हो सकता है, आई हैव सम मनी भी हो सकता है, क्योंकि सम जो है आपका ये कॉमन एडजेक्टिव है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग किया सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आई हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड। मैं कुछ भी ब्रेड नहीं खाया। तो यहाँ पर
एनी शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि वाक्य जो है नेगेटिव है, नेगेटिव में आपको एनी का प्रयोग करना है। हैव यू एनी ब्रेड, क्या आपके पास रोटी है, आपके पास क्या कुछ रोटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यह भी आपका एनी का प्रयोग होगा। तो स्पष्ट हो गया कि एक्सप्रेस क्वालिटी डिग्री, ये क्वालिटी ऑफ डिग्री के लिए बोध करता है। सम यूज्ड अफर्मेटिव एंड एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ। देयर आर नंबर ऑफ पेयर्स टर्म्स which behave like some any. Some words like someone, somebody, something, somewhere behave like some. Any word like anyone, anybody, anything, anywhere behave like any. यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पेयर्स टर्म में जब हम जोड़ों में रखते हैं संख्या, फिर बिहेव लाइक सम की तरह और एनी की तरह। तो सम वर्ड्स लाइक समवन, सम का प्रयोग समवन किसी, जिसे हम व्यक्ति के लिए समवन, समबडी, समथिंग, यह आपका अफर्मेटिव यूज के लिए होगा। और एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, ये जो है एनी की तरह यूज किया जाता है। आई वॉज रूड टू समबडी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं किसी के लिए असभ्य था। ही वॉज नॉट रूड टू एनीबडी, ही वॉज नॉट रूड टू एनीबडी, वो किसी के लिए रूड नहीं था, असभ्य नहीं था। तो वॉज ही रूड ऑफ एनीबडी, इंट्रोगेटिव है, क्या किसी के लिए जो है वह रूड था, असभ्य था। तो जैसा कि स्पष्ट है, जिस तरीके से सम का प्रयोग हुआ है तो सम अफर्मेटिव के लिए होता है, उसी तरीके से सम की तरह समबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, इन सब के लिए जो है हम अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे। और जब एनी के रूप में एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर ऐसा वर्ड रहेगा तो इसके नेगेटिव के लिए हम प्रयोग करते हैं। बट सम इज करेक्टली यूज्ड इन क्वेश्चन व्हिच आर रियली कमांड आर रिक्वेस्ट। सम का प्रयोग क्वेश्चन में भी प्रयोग किया जाता है जब उसके साथ कमांड आर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एज विल यू ब्रिंग मी सम ब्रेड, क्या आप मुझे कुछ रोटी देंगे। सम ऑल्सो डिनोट नंबर एज, सम जो है यहाँ पर नंबर को डिनोट करता है। सम मैन केम हियर, सम जो है यह आपका क्वांटिटी के लिए भी होता है और क्वालिटी के लिए भी होता है, क्वांटिटी के लिए भी होता है और नंबर के लिए भी होता है, क्योंकि सम के साथ आपका क्वांटिटी हो सकता है, मात्रा, और सम के साथ जो है आपका नंबर भी हो सकता है, जैसे सम पर्सन, सम मैन, सम बॉयज, सम गर्ल्स, और सम के साथ में जो है क्वांटिटी हो सकता है, सम वाटर, सम मिल्क, सम आयल, इत्यादि। इस तरीके से ईच आर एवरी, आपने सम और एनी के विषय में यूज पढ़ा, किस तरीके से सम और एनी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ईच और एवरी, ईच यूज्ड, ईच का प्रयोग किया जाता है व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स, जब दो या दो से अधिक के लिए है। स्पीकिंग टू आर मोर थिंग्स, तो ईच इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स। बी आपका व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनिट, जब नंबर आपका लिमिटेड हो और निश्चित हो तो इसके लिए जो है ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट दिया फार मोर देन टू, दो से अधिक के लिए, यहाँ दो के लिए नहीं है, ईच का प्रयोग दो के लिए है और यहाँ पर दो से अधिक के लिए है। व्हेन द नंबर इज इनडेफिनिट, और इसकी संख्या अनिश्चित होती है। ईच के प्रयोग में आपने क्या देखा कि स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स, यहाँ पर दो या दो से अधिक के लिए है और यह संख्या जो है लिमिटेड होती है और निश्चित होती है। इसके साथ एवरी का प्रयोग जो होता है वह सदैव दो से अधिक के लिए होता है और संख्या अनिश्चित होती है।
एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट वीक इट रेन ईच डे, पिछले सप्ताह जो है प्रतिदिन बारिश हुई। एवरी प्लेयर डिड हिज बेस्ट फॉर द टीम, प्रत्येक प्लेयर जो है इस टीम के लिए अच्छा किए। वाइल आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, ही केम टू सी मी एवरी डे, वो प्रतिदिन मुझसे जो है मिलने के लिए आता था। इस तरीके से यहाँ पर ईच और एवरी में अंतर यही है, ईच दो के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं या दो से अधिक जिसकी संख्या लिमिट होती है और डेफिनेट होता है। एवरी का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए होता है लेकिन इसकी संख्या अनिश्चित होती है, इसलिए ईच और एवरी के प्रयोग में और सम और एनी के प्रयोग में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। व्हेन एवरी यूज्ड, जब एवरी का प्रयोग किया जाता है तो अटेंशन इज फोकस टू यूनिट्स ऑफ कंप्राइजिंग ए होल। यहाँ पर जो है जब एवरी का प्रयोग किया जाता है तो अटेंशन जो दिया जाता है, अटेंशन इज फोकस टू यूनिट्स, यूनिट्स पर जो है अटेंशन किया जाता है। कंप्राइजिंग शामिल करता है होल, जो कि संपूर्ण को जो है संपूर्ण की तरफ जो है बोध करता है। व्हेन ईच इज यूज्ड, जब ईच का प्रयोग किया जाता है तो अटेंशन इज फोकस्ड सिंपली टू द यूनिट, यहाँ पर जो है साधारण तरीके से यूनिट पर जो है इस पे जोर दिया जाता है। एवरीबडी इन द क्लास, क्लास में प्रत्येक लोग, ऑल द बॉयज आर ऑल द होल क्लास, ऑल द बॉयज एवरीबडी वेंट ऑन द पिकनिक, सारे लोग जो है पिकनिक पर गए। आई हैव रीड एवरी बुक, मैंने प्रत्येक किताब का अध्ययन किया। इस तात्पर्य यहाँ पर है ऑल द बुक्स दैट यू सी ऑन द शेल्फ, अलमारी में जितनी किताबें थी उन सब का मैंने अध्ययन किया, इसका ये रिलेशन है। एवरी यूज्ड विथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एवरी का प्रयोग जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। यू है एवरी रीजन टू बी हैप्पी, तुम्हारे पास प्रत्येक रीजन है प्रसन्न होने का, नॉट ईच, यहाँ पर ईच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवरी रीजन प्रत्येक कारण, यहाँ पर जो है हर प्रकार के कारण से मतलब यहाँ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड से मतलब है और इंडिफिनिट से मतलब है। प्रसन्न होने का अनेक कई प्रत्येक कारण हमारे पास है। यू है एवरी चेंजेस ऑफ सक्सेस, यहाँ पर एवरी चेंजेस ऑफ सक्सेस, सफलता में प्रत्येक चेंजेस हैं, प्रत्येक बदलाव हैं। नॉट ईच, यहाँ ईच का प्रयोग नहीं है। एवरी चेंजेस, दैट मीन्स यहाँ नॉट डिफिनेट, डिफिनेट नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर ईच का प्रयोग न करके एवरी का प्रयोग करेक्ट है। व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू थिंग्स आर पर्सन्स यूज आइदर आर नाइदर। व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू थिंग्स, जब दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों का यूज किया जाता है आइदर आर नाइदर में, तो बट द रिफरिंग टू मोर देन टू, तो मोर देन टू एनी आर नोन शुड बी यूज्ड। जब दो या दो से अधिक है तब वहाँ पर मोर देन टू एनी आर नोन का प्रयोग किया जा सकता है। स्पष्ट है। स्पीकिंग ऑफ टू थिंग, जब दो चीज़ों के बीच में जो है बातचीत, दो पर्सन के बीच में बातचीत होती है, दो पर्सन के लिए बातचीत, दो वस्तुओं के बीच की बात होती है, तो यूज आइदर आर नाइदर, तो वहाँ आइदर आर नाइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर का प्रयोग जो होता है वह पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है और नाइदर का प्रयोग जो होता है वह नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। बट इन द रिफरिंग टू मोर देन टू, लेकिन जब दो से अधिक के लिए रिफर किया जाता है तब वहाँ पॉजिटिव के लिए जो है आपका इन्हीं का प्रयोग किया जाता है और नोन जो है नेगेटिव के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि आइदर आप टू पर्सन्स, तो टू पर्सन्स मीन्स दो व्यक्तियों में से या तो एक व्यक्ति, कोई भी, आइदर। और नाइदर आप टू पर्सन्स है, इसका मतलब दो व्यक्तियों में से न तो वह न तो वह, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ केवल दो व्यक्तियों के लिए ही इंडिकेशन दिया जाता है। बट रेफरिंग टू मोर देन टू, लेकिन दो से अधिक है, तीन है,
3 4 है, तब वहाँ जहाँ पर पॉजिटिव की बात होगी वहाँ एनी। जैसे हम कह सकते हैं कि ही कैन चूज एनी बुक, वह कोई भी किताब चूज कर सकता है। और नोन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं ही कैन नोन ऑफ 3 बुक्स। ही कैन नॉट चूज, सॉरी, ही कैन चूज नोन ऑफ 3 बुक्स। इन 3 किताबों में से कोई नहीं हुआ चुन सकता है। इस तरीके से आपका आइदर नाइदर, यह आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए केवल 2 व्यक्ति के लिए, और एनी और नोन जो है 2 से अधिक के लिए आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यू में है आइदर ऑफ 2 प्राइजेज। आप जो है आइदर आर नाइदर ऑफ 2 प्राइजेज, इन 2 पुरस्कार में से तुम जो है कोई एक प्राप्त कर सकते हो। और नाइदर शब्द आ गया तो इसका मतलब है इन दोनों पुरस्कार में से तुम जो है न तो यह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो न तो यह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो, 2 पुरस्कारों में से। तो स्पष्ट हो गया कि आइदर नाइदर का प्रयोग जब भी होगा यह 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के लिए ही किया जाता है। यू में है एनी ऑफ 3 प्राइजेज, अर्थात आप इन 3 प्राइजेज में से कोई भी ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं, दैट मीन्स एनी का भाव है क्योंकि 3 है, और कोई भी नहीं ले सकते हैं तो यू में हैव नोन ऑफ 3 प्राइजेज। इन तीनों प्राइजेज में से आप कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है कि आइदर और नाइदर, एनी और नोन, 2 पर्सन 2 वस्तुओं के लिए आइदर नाइदर, पॉजिटिव या नेगेटिव। इन द सेम वे एनी और नोन भी, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए दिखाया गया है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। एनीवन शुड बी यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स। एनीवन का प्रयोग हमेशा 2 पर्सन से अधिक के लिए होता है, आर थिंग्स या वस्तुओं से अधिक के लिए होता है। आर स्पोकन ऑफ जब कहा जाता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विषय में कहा जा रहा हो, तो वहाँ पर एनीवन और एनीथिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट आर अप्लाइड टू पर्सन ओनली, आर नाउ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मेंबर ऑफ द सम फैमिली। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग जो होता है वो अप्लाई किया जाता है पर्सन्स ओनली, केवल व्यक्तियों के लिए है, एल्डर और एल्डेस्ट, एंड आर नाउ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मेंबर ऑफ द सम फैमिली। ये किसी के परिवार के सदस्यों के लिए जो है स्पीकिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बोले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स ये फैमिली मेम्बर के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एल्डर मीन्स बड़ा होता है और एल्डेस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यह एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर है। और ही वॉज द एल्डर ऑफ 2 सन्स मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों के लिए जो है वर्णन किया गया है। तब यहाँ पर एल्डर, वहाँ ऐसा शब्द आता है तो एल्डर ऑफ 2 पर्सन के लिए 2 पर्सन 2 सन्स 2 डॉटर ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एल्डर का प्रयोग हुआ। और एल्डेस्ट जो होता है वो फर्स्ट बर्थ, दैट मीन्स यदि किसी पर्सन का 2 पुत्र हैं तो उसमें कह सकते हैं एल्डेस्ट शब्द का तात्पर्य है फर्स्ट जन्म लेने वाला बेटा, पुत्र। जैसे एग्जाम्पल दिया, ही इज माई एल्डेस्ट सन, जैसा कि दिखाया गया फर्स्ट बर्थ मैंने प्रथम जन्म लेने वाला। तो इस तरीके से कर सकते हैं आपका एल्डर एल्डेस्ट के विषय में। और
आइदर नाइदर के विषय में और एनी और नॉन के विषय में आपने स्टडी किया। आपका नेक्स्ट है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। आपने जैसा कि देखा एल्डर और एल्डेस्ट जो है एक ही फैमिली मेंबर के सदस्यों के लिए होता है, और यहाँ पर ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होता है अप्लाइड बोथ पर्सन्स आर थिंग्स, यह व्यक्तियों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए होता है। देन यूज्ड आफ्टर ओल्डर, जो कि ओल्डर के पश्चात यह प्रयोग किया जाता है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन द अदर। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर अप्लाइड बोथ पर्सन, ये दो पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। बोथ टू पर्सन एंड थिंग, वस्तुओं व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड देन ये यूज्ड आफ्टर ओल्डर, ओल्डर के पश्चात जो है देन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देन जो शब्द है वह तुलनात्मक शब्द है। देन का प्रयोग आने पर अपेक्षाकृत का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल दिया है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन द अदर। यह बिल्डिंग जो है ओल्डर देन अदर माने दूसरे बिल्डिंग से जो है यह ओल्डर है, पुराना है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है। ही वॉज द ओल्डर ऑफ द टू फ्रेंड्स से तात्पर्य है यहाँ दो के बीच में, अर्थात दो मित्रों के बीच में कह सकते हैं वॉज द ओल्डर ऑफ द टू। ओल्डर का तात्पर्य यहाँ पर जो है उम्र में बड़ा से तात्पर्य है कि ही वॉज द ओल्डर ऑफ टू, इन दोनों मित्रों में से वह ओल्डर है, उम्र में बड़ा है। सोहन इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। ओल्डेस्ट बॉय कक्षा में जो है सबसे ओल्डेस्ट बॉय है। ओल्डेस्ट का तात्पर्य जो है ये सबसे पहले का लड़का है, सबसे ओल्डर ओल्डेस्ट, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री के रूप में दिखाया गया है। ये सबसे पहले का लड़का, क्योंकि ओल्ड से जो है आपका उम्र भी दिखाया जाता है। ओल्ड से कर सकते हैं किसी चीज़ को, कर सकते हैं पीछे की बात, जो पुरानी बात होती है उसके लिए भी दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्दर एंड फर्दर। फार्दर जो है मीन्स मोर डिस्टेंट, ये दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड फर्दर मीन्स समथिंग इन एडिशन, इसके अतिरिक्त कर सकते हैं। एडिशन इसके अतिरिक्त मीन्स आगे की ओर के लिए है। एज इलाहाबाद इज फार्दर फ्रॉम जयपुर देन आगरा। आगरा की अपेक्षा जयपुर से फर्दर है। इलाहाबाद जयपुर से फर्दर है, तो आगरा की अपेक्षा आगरा की अपेक्षा जयपुर से जो है इलाहाबाद बहुत दूर है। फर्दर जो है यहाँ पर आगे कोई स्टेटमेंट हो, कोई कार्य हो, वहाँ पर उसके लिए फर्दर का प्रयोग। फर्दर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आगे का जो स्टेटमेंट वह गलत है। इस तरीके से फर्दर जो है यह आपका दूरी को डिनोट करता है, और फर्दर जो है यह आपका जो है आगे की तरफ किसी स्टेटमेंट या किसी वस्तु को जो है डिनोट करता है, या इन एडिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपका यह टॉपिक आपने करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव के विषय में स्टडी किया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट में वर्ब का जो है किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू।